आज की जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों और ट्रकों के लिए पायलट परियोजना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो इसी बारे में डिटेल समझेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। देखो, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बस और ट्रक में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 5 पायलट परियोजना शुरू किया है। इससे पहले नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन आधारित वाहनों, मार्गों और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। जांच किया गया। जांच के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुल 37 वाहन, टोटल 37 वाहन है जिसमें बस और ट्रक शामिल है, और 9 हाइड्रोजन ईंधन यानी कि जो हाइड्रोजन फ्यूल भरने के लिए है वो स्टेशन से युक्त 5 पायलट परियोजना की मंजूरी दी है। और परीक्षण के लिए यानी टेस्टिंग के लिए चुना गया है वाहन, जिसमें 15 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहन और 22 हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहन शामिल हैं। और ये वाहन देश भर में 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे, जैसे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, भुवनेश्वर से कोडाक और कोडाक से पुरी, अहमदाबाद से बड़ोदरा, बड़ोदरा से सूरत, साहिबाबाद से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, पुणे से मुंबई, जमशेदपुर से कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम से कोच्चि और कोच्चि से एडापल्ली, जामनगर से अहमदाबाद और NH-16 से विशाखापत्तनम और फिर वयावरम पर चलेंगे। और ये जितनी परियोजनाएं हैं सभी टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NTPC, ANERT, अशोक लीलैंड, HPCL, BPCL और IOCL जैसी कुछ कंपनियां को यह दिया गया है। सरकार चयनित परियोजनाओं के लिए लगभग 208 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। और इन पायलट परियोजनाओं के अगले 18 से 24 यानी कि 1.5 से 2 साल में शुरू होने की संभावना है, जिससे देश में ऐसी प्रौद्योगिकियों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का मुख्य क्षेत्र परिवहन क्षेत्र में बसों और ट्रकों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार प्रौद्योगिकी का विकास और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन जैसे सहायक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। देखो, इस मिशन का उद्देश्य है कि बस और ट्रक में ईंधन के रूप में चरणबद्ध ढंग से हरित हाइड्रोजन का समर्थन करना है, और ये पायलट परियोजनाएं सुरक्षित संचालन कर सकती हैं। हाइड्रोजन आधारित वाहनों और ईंधन भरने वाले स्टेशनों की प्रभावशीलता का आकलन कर सकती है, तकनीकी व्यवहार्यता और प्रदर्शन को मान प्रदान कर सकती है, और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन भी कर सकती है, जिसे वास्तविक दुनिया की परिचालन स्थितियों के अंतर्गत हाइड्रोजन आधारित वाहन और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन बनाए जा सकेंगे। ठीक है। अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है 4 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यह मिशन स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से देश के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक ऊर्जा के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इस मिशन से जीवाश्म ईंधन की आयात पर निर्भरता कम होगी और देश को हरित हाइड्रोजन में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी भूमिका हासिल करने में भी मदद मिलेगी।